नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर जानने वालों में या परिवार में कोई ऐसा है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की, और ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकारी चाबी है जो कई फायदों के दरवाजे खोल सकती है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये असंगठित कामगार आखिर हैं कौन? क्या कोई दिहाड़ी मजदूर है या कोई ऐसा जो रिक्शा चलाता है? मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई फिक्स्ड कंपनी या संस्था नहीं है। अगर जवाब हाँ है तो फिर ये जानकारी सीधे सीधे उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई है। अक्सर होता क्या है, सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती है ना, लेकिन उनका फायदा सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? या तो जानकारी की कमी है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिससे सरकार सीधे कामगारों तक अपनी बात, अपनी मदद पहुंचा सके। बस इसी मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार लेकर आई है ई श्रम कार्ड। ये एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जिससे देश के करोड़ों कामगारों तक सीधी मदद पहुंच सकती है। तो चलिए जरा और गहराई से जानते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ई श्रम कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। इसके जरिए हो क्या रहा है कि देश के जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं ना, उनका एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है। क्यों? ताकि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े जो भी फायदे हैं वो सीधे, बिल्कुल सीधे उन तक पहुंच सके। अब सवाल ये है कि भाई इसमें कौन कौन आता है। तो देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। दिहाड़ी मजदूरों से लेकर रिक्शा चलाने वाले, रेड़ी पटरी वाले, जो घरों में काम करते हैं वो लोग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूर, और तो और खेत मजदूर तक। ये योजना इन सभी के लिए है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कार्ड किसके लिए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इससे मिलेगा क्या? मतलब फायदे क्या हैं इसके? सुनिए, इस कार्ड का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फायदा है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। मतलब भगवान न करे, अगर किसी कामगार के साथ कोई हादसा हो जाए और उसमें उनकी जान चली जाए या वो हमेशा के लिए विकलांग हो जाएं, तो इस योजना से उनके परिवार को मदद मिलती है। और रुकिए, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भविष्य में पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। सरकार की जो दूसरी स्कीम्स हैं, उनका पैसा भी सीधे बैंक खाते में आ सकता है। और हाँ, किसी मुश्किल समय में, जैसे कोई आपदा आ गई या महामारी, तब भी आर्थिक मदद मिलती है। और तो और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में भी पहले मौका दिया जाता है। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही बैठता है, एक कार्ड कई फायदे। वाकई में ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट बन सकती है। ठीक है, फायदे तो बहुत गिना दिए, पर अब असली सवाल पर आते हैं। ये कार्ड बनवाएगा कौन और कैसे? और खुशी की बात यह है कि इसका तरीका ना बहुत ही आसान रखा गया है। देखिए, इसकी सिर्फ 3 सीधी साधी शर्तें हैं। पहली, उम्र 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी, काम असंगठित क्षेत्र में होना चाहिए। और तीसरी, EPFO या ESIC जैसी किसी दूसरी सरकारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के मेंबर नहीं होने चाहिए। अब कार्ड बनवाने के 2 बहुत ही आसान रास्ते हैं। पहला, अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर चले जाइए, वहां वो लोग पूरी मदद कर देंगे। या फिर दूसरा रास्ता है ऑनलाइन। अगर इंटरनेट चलाना आता है तो खुद भी e-shram.gov.in पोर्टल पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है। पूरी प्रोसेस को ना बस इन 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। स्टेप 2, किसी CSC सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए। और स्टेप 3, अपनी सारी जानकारी बिल्कुल सही सही भर दीजिए। बस हो गया। और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर भी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। देखिए क्या चाहिए, बस एक आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर, हाँ पर वो आधार से लिंक होना चाहिए, और एक बैंक खाता। बस इतनी सी चीजों से ये कार्ड मिनटों में बन सकता है। चलिए, कार्ड बनवाने का तरीका तो अब साफ हो गया, पर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि सारे फायदे बिना किसी रोक टोक के मिले। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये गांठ बांध लीजिए। ये कार्ड बनवाना बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। इसके लिए किसी को एक नया पैसा भी नहीं देना है। अगर कोई पैसे मांगे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, सावधान रहना है। दूसरी बात, जब भी अप्लाई करें तो अपनी हर जानकारी, मतलब नाम, पता, बैंक अकाउंट नंबर,
सब कुछ एकदम ध्यान से और सही सही भरें। याद रखिए, एक छोटी सी गलती से भी फायदा रुक सकता है। और आखिर में ये पक्का कर लें कि जो मोबाइल नंबर और बैंक खाता दिया है वो हमेशा चालू रहे, एक्टिव रहे, क्योंकि सरकार से आने वाली कोई भी खबर हो या कोई आर्थिक मदद, वो सीधे इन्हीं के जरिए ही तो पहुंचेगी। तो इस पूरे बातचीत का सार क्या निकला? वही, एक कार्ड कई फायदे। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये एक छोटी सी पहल है जो हमारे देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों की जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। अब अंत में बस एक सवाल, जरा सोचिए, ये जरूरी जानकारी अगर उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है, तो ये कितने परिवारों की मदद कर सकती है, उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दे सकती है। तो चलिए इस जानकारी को वहीं तक पहुंचाते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।